जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, भारत के अंदर जो इंग्लिश का एजुकेशन सिस्टम है, आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप हमसे असहमत हो तो आप कमेंट में जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखें अंत तक। दरअसल इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आखिर हमारे देश में अंग्रेजी को इतना महत्व दिया क्यों जाता है, और जब दिया जाता है तो हमारे जैसे यूपी बिहार और आसपास के छात्रों के, हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों का अंग्रेजी इतना कमजोर क्यों हो जाता है। और अगर कमजोर होता है, तमाम अंग्रेजी को सीखने के तमाम प्रयासों के बावजूद हम अंग्रेजी को बेहतर क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी रिसर्च इस विषय पर की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी रिसर्च में कुछ कमी है, हमें कुछ जोड़ना चाहिए, तो आप उसे बताएंगे। अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ छोड़ देना चाहिए था, तो आप वो भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें उसके रूट काउज को समझना पड़ता है। जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी का रूट काउज क्या है। दरअसल अंग्रेजी जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सीखना हम शुरू कहां से करते हैं। तो नॉर्मली जो 2000 ईस्वी के बाद के जन्मे बच्चे हैं, जो 21st सेंचुरी के छात्र हैं, वो अंग्रेजी नर्सरी केजी से सीखना शुरू कर देते हैं। एबीसीडी नर्सरी केजी से सीखना स्टार्ट करते हैं और फिर ऐसे उनका एजुकेशन चलता है। लेकिन जो छात्र, जो बच्चे पुराने समय में 70s 80s में पैदा हुए हैं, वो लोग अंग्रेजी को लगभग 6th क्लास के बाद से, 5 क्लास के बाद से अंग्रेजी सीखना शुरू करते थे। तो जो बच्चे नर्सरी केजी से अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो उनकी अंग्रेजी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए उन लोगों के जो 6 7 से सीखना शुरू करते थे। लेकिन जब आप अभी के जनरेशन, जो बच्चे नर्सरी केजी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनसे आप अंग्रेजी पूछिएगा, जब उनसे आप उनके अंग्रेजी के ज्ञान को जानिएगा तो पता चलेगा उनकी अंग्रेजी के ज्ञान बहुत ही खराब है। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है, अंग्रेजी सीखने के बावजूद, अंग्रेजी लगातार पढ़ने के बावजूद अंग्रेजी कमजोर क्यों हो रही है। दरअसल हम अंग्रेजी सीखने में वही अप्रोच लगाते हैं जो हम हमेशा से लगाते आए हैं, रटने वाला अप्रोच। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को रटने वाले अप्रोच से पार करने का प्रयास करते हैं या रटने वाले अप्रोच से खत्म करने का प्रयास करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए हमेशा से भारी हो जाता है। दरअसल अंग्रेजी सीखने का जो हमारा पहला अप्रोच होता है वो ये होता है कि पोयम को हम लोग रट लेते हैं। नर्सरी केजी में सारा पोयम को उठाए, एक लाइन से 10-20 पोयम रट गए, नहीं पता किस पोयम का मतलब क्या है, किससे क्या निकल रहा है, किसका क्या मीनिंग है, बस रट जाना है, रट के घर जाकर सुना देना है, ताकि सामने वाले अभिभावक को लगे, गार्जियन को लगे, पेरेंट्स को लगे कि हाँ, अंग्रेजी तो हमारा बहुत अच्छा है। गार्जियन को भी लग रहा है कि हाँ, बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है। दरअसल वो सीख कुछ नहीं रहा है, वो रट कर आ रहा है, और रट के आने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा अंग्रेजी। तो रटने से क्या अंग्रेजी सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब आप कहिएगा कि रटने से नहीं होगा तो कैसे होगा, लैंग्वेज है तो रटना पड़ेगा ना जी। नहीं रटना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, चलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉकिंग। नॉर्मली अगर कोई टहल रहा है, चल रहा है तो वॉकिंग। तो अगर आप चलने का अंग्रेजी कोई बच्चा याद करके चलना को वॉकिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। अब मान लीजिए गोली चल रही है तो क्या बोलेंगे? बुलेट इज वॉकिंग। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। और भी मैं आपको उदाहरण देता हूं, घर में कोई इंसान किसी के घर में रह रहा है, रेंट लेके भाड़ा पर रहता है, तो भाड़ा पर जो रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक महीना के बाद वो अपने मालिक को क्या देगा? जिसके घर में भाड़ा, रेंट देगा ना, भाड़ा देगा। भाड़ा को अंग्रेजी में वो रेंट याद करके रखा। अब मानिए कि वही व्यक्ति अगर टेंपू से चल रहा और टेंपू से एक जगह से दूसरी जगह गया तो क्या बोलेगा? टेंपू का रेंट देंगे? नहीं, वहां पे टेंपू का रेंट नहीं होगा, वह टेंपू का भाड़ा यानी कि फेयर होगा। तो दरअसल अंग्रेजी में भाड़ा ही है, एक घर का भाड़ा है, एक टेंपू का भाड़ा है, दोनों का भाड़ा का मीनिंग अलग हो गया। अब बताइए, अगर हम रट के बात करेंगे इंग्लिश में अप्रोच पर जब जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? बुलेट इज वॉकिंग ऑन द रोड। यही बोलेंगे ना कि बुलेट रोड पे चल रहा है, तो वॉकिंग हो जाएगा हमारा मीनिंग। लेकिन क्या वॉकिंग होता है? नहीं होता। आपको ही पता है, आप खुद बोलेंगे कि नहीं तो गलत बता रहे हैं। तो दरअसल रटने से नहीं, प्रैक्टिस से इंग्लिश सही हो सकता है। रटने से अंग्रेजी सही करने का जो हम प्रयास करते हैं लगातार, वो सबसे गलत अप्रोच होता है हमारे याद करने का। दोस्तों, हम दूसरा अप्रोच जो लगाते हैं ट्रांसलेशन बनाने का, ये बहुत ही सही अप्रोच है। ट्रांसलेशन बनाने से हमें स्ट्रक्चर पता चलता है। लेकिन हम में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने कई बार कितने ट्रांसलेशन की किताब बना चुके होंगे आप लोग। लेकिन जब आपको बोलने का टाइम आता है कि अब चलो अंग्रेजी में 5 लाइन बोला जाए, 10 लाइन लिखा जाए, कहां चला जाता है फिर वो ट्रांसलेशन? कभी वो ट्रांसलेशन मदद नहीं करता है हमको आगे फिर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर कहां चला गया वो ट्रांसलेशन? कहां चला गया हमारा जो हम सीखे थे, जो हम अंग्रेजी सीखने के लिए ट्रांसलेशन बनाए थे? वो ट्रांसलेशन तो फिर निकलता ही नहीं मुंह से। और जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं उनसे पूछे कि आपने ट्रांसलेशन बनाया? तो नहीं, हमने नहीं। हम हिंदी बोल रहे हैं ना, हिंदी में आप वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है आप लोग भी हिंदी समझ रहे हैं। आपने हिंदी में कितनी बार ट्रांसलेशन किताब बनाया? कितना ग्रामर की किताब आप लोग हिंदी के पढ़े हैं? नहीं पढ़े। और कितने लोग हैं ऐसे जो हिंदी भाषा जो नहीं पढ़े हैं लेकिन उनको हिंदी आ रहा है,
क्योंकि उनका अप्रोच सही था, उन्होंने प्रैक्टिस से लैंग्वेज को सीखा था। लैंग्वेज में बेसिकली हमें 4 चीज सीखना होता है। एक तो हमें सुन के समझने आना चाहिए, दूसरा हमें बोल के बोलने आना चाहिए, तीसरा हमें पढ़ के समझना आना चाहिए, चौथा हमें सुनने भी आना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है ना कि सुनने, समझने, बोलने, लिखने, ये चारों अप्रोच अगर हमें क्लियर रहेगा तभी तो हम लैंग्वेज को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से उस पर बात कर पाएंगे। लेकिन हमारे अप्रोच ही हमेशा से गलत रहता है। नर्सरी क्लास से बच्चा सीखते सीखते 12th क्लास तक, यानी कि 14 सालों तक अंग्रेजी सीखता है और नहीं सीख पाता है, तब 14 साल के बाद जाके वो 6 महीना का अंग्रेजी कोर्स करने पहुंचता है। 14 साल में अंग्रेजी नहीं सीख पाए, 6 महीना में कहां से अंग्रेजी सीख जाओगे? कौन सा चीज ऐसे 6 महीना में आ जाएगा शरीर के अंदर की जो लगातार उतने दिनों में नहीं हो पाया वो मात्र 6 महीना के अंदर तुम्हारे अंदर आ जाएगा? संभव ही नहीं है। तो क्या कोई अप्रोच है? हाँ, बिल्कुल सही तरीके, बहुत अप्रोच है। प्रैक्टिस करने का जो अप्रोच हम बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं, हम सुन के समझ सकते हैं, लेकिन दरअसल जो हमारा सिस्टम है वो रटने वालों को ज्यादा तरजीह देता है और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा अंग्रेजी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाता है। हम नाउन के फॉर्म्स रटते चले जाते हैं, प्रोनाउन के फॉर्म्स रटते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और तमाम चीज ग्रामर के रट जाने के बाद जब हम 12th क्लास के बाद जब हम एक बैठते हैं और सीबीएसई का एक क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आता है तो हमें देखने में, लेटर जब लिखने का टाइम आता है तो हमें लिखता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक डालें, लेटर किसको एड्रेस करें, क्योंकि हमने कॉमन सेंस से लैंग्वेज सीखा ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये पूरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बताया है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। आपके कमेंट का स्वागत होगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार होगा और वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए अगर आपको सही लगता हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।